नीश है ना, पाकिस्तानियों ने एक अलग से नीश बनाई हुई है कि वर्ल्ड कप में लोगों ने परफॉर्म करना है और हमने एक अलग से परफॉर्मेंस देनी है। वर्ल्ड कप में हमने ये बीफ वाली दे दी कि हमें तो भाई बीफ नहीं मिला, हमारे से तो ज्यादा हो गई है, अगर कट्टा तुमको मिलेगा या गाय तुम्हें मिलेगी। यहाँ नया सोशल अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, परफॉर्मेंस अभी हो रही है ना, अभी तो परफॉर्मेंस अभी आगे पाकिस्तानियों ने देनी है इस खास कैटेगरी में, इस खास नीश में। दोस्तों, कामरान अकमल ने जो अर्शदीप सिंह के बारे में और सिखों के बारे में बड़ा वाहियात, बड़ा घटिया, बड़ा सी कैटेगरी का जो कमेंट करा था, हरभजन सिंह ने अच्छी वाली क्लास ली और ये बोला कि तुम्हारी माँ बहनों को सिखों ने बचाया। क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट है, उसको जब हम देखेंगे तो हमने सिर्फ क्रिकेट की हद तक देखनी। इस टाइम पे हमने नमाज पढ़नी है, उस टाइम पे हमने बल्ला लेके नहीं जाना, मस्जिद में जाके हमने बैट बॉल खेलना, क्रिकेट खेलते हुए हमने वहाँ जाके ये इस तरह की जो है वो चीजें करनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ जो पाकिस्तानी एक क्रिकेटर है कामरान अकमल, बड़े जाने माने मायनास पाकिस्तानी क्रिकेटर है, बड़ी इन्होंने सर्विस दी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी बड़ा बदनाम किया है। ऐसे ही जैसे आज का हमारे हवाले से एक वीडियो होने वाला है, आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि कामरान अकमल ने इस वर्ल्ड कप में क्या किया है। उन्होंने सिखों की इंसल्ट की है। यही जो प्रॉब्लम है ये हम बड़ी देर से बताते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी देर से ये फंसा हुआ है और ये जाने अनजाने में पाकिस्तानी लोग कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ये अनजाने में ही होता है क्योंकि ये अंदर इतना जा चुका है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें फ़र्क नज़र ही नहीं आता कि ये बात सही है या गलत है। तो इस हवाले से आज हम आपके साथ वीडियो देखने वाले हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कामरान अकमल ने जो अर्शदीप सिंह के बारे में और सिखों के बारे में बड़ा वाहियात, बड़ा घटिया, बड़ा सी कैटेगरी का जो कमेंट करा था, तो लोगों ने काफी उसके ऊपर बयानबाजी करी और उसको कंडेम करा। हरभजन सिंह ने क्लास ले ली, हरभजन सिंह ने अच्छी वाली क्लास ले ली और ये बोला कि तुम्हारी माँ बहनों को सिखों ने बचाया था। अच्छा, ये हिस्टोरिकली ट्रू भी है, ये हिस्टोरिकली ट्रू भी है। हरभजन सिंह ने कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात नहीं बोली, दैट हैपेंड, ये इतिहास का हिस्सा है। तो फिर वो कामरान अकमल बोलने लगा, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये सब ठीक है। अब एक और पाकिस्तानी ने भंड मार दी। कौम ऐसी है दोस्तों, इनको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी झूठ नहीं बोल रहे वैसे अपनी तरफ से, अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ये सोचते ही ऐसा है। ये यू सी, देयर इज अ मेंटल प्रॉब्लम, एक साइकोलॉजिकल दिमाग में इनका कुछ हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स हैव मूव्ड इन द माइंड, व्हिच इज व्हाई पाकिस्तानीज बिहेव लाइक दिस। ये कभी भी कुछ बोल देते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और क्रिकेटर का। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर इजाज अहमद, ये AROI न्यूज पे बैठे थे और ये जैसे कि पैनल बैठता है, और इंडियन टीवी पे भी होता है पैनल बैठता है, वैसे ही पाकिस्तानी टीवी पैनल बैठा, पैनल पे ये कहते हैं कि यार पाकिस्तानी टीम जो है ना इसलिए अच्छा नहीं खेल सकती या इसलिए पाकिस्तानी टीम हार रही है क्योंकि उसमें 6 से 8 जो हैं वो पठान है। लॉजिक देखो इनके दिमाग का, इनका आप लॉजिक देखो दिमाग का कि पाकिस्तानी टीम इसलिए हार रही है क्योंकि 6 से लेकर 8 जो बंदे हैं उस टीम में वो पठान है। अच्छा, क्योंकि वो पठान हैं तो वो सवेरे जाते हैं, उठते हैं, अपने चाचा, बाप, भाई, कोई भी होगा दोस्त, उसके साथ जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वापस आके खाना खाते हैं, फिर घर से बाहर नहीं निकलते। तो उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। अच्छा, इसमें मुझे पाकिस्तानी माइंडसेट समझ में नहीं आया। आधे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए हम जीत जाएंगे। इजाज अहमद कहता है कि क्योंकि वो नमाज पढ़ते हैं इसलिए वो हार जाएंगे। तो पहले पाकिस्तानियों, तुम जैसे कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर था, नाम ही भूल गया मैं उसका, जो अमेरिका के होटल के बाहर नमाज पढ़ रहा था, पाकिस्तानियों ने बोला तो मैच जीत गए। आधे पाकिस्तानी क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ते हैं, लोग कहते हैं साहब आप जीत जाएंगे, ठीक है। और वकार यूनिस, फेमस फास्ट बॉलर वकार यूनिस, वो कहता है कि यार बड़ा हिंदुओं के सामने, उसने एक प्लेयर के बारे में कह रहा था कि उसने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी तो बड़ा मजा आ गया कि इतने हिंदुओं के सामने देखो उसने दिखा दिया, मतलब कि इंडिया में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली। बाहर से आते हो, इंडिया में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली क्योंकि हिंदू अलाउ करते हैं। कल अगर 5 हिंदू खड़े हो जाते कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम क्या उखाड़ लेते भाई? लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा है नहीं। वी आर ए लिबरल कंट्री एंड एवरीबडी इज वेलकम। आप पूजा करिए, नमाज पढ़िए, आपको जो करना है करिए, आपका मैटर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो थोड़ा सा लिबरल होता है थॉट्स में, जो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात करता है, उसको पाकिस्तानी समझते हैं कमजोर, उसको समझते हैं बेवकूफ। तो तभी मुझे लगता है कि हाँ, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स की लैंग्वेज समझते हैं पाकिस्तानी। जो मुंह खोला तो मुंह के अंदर बम डाल दिया, तो अब उनको लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक है यार, ये ही अंडरस्टैंड्स आवर साइकोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में ऐसा होता क्यों है। ये भंड मारना, बीच में उल्टी सीधी बातें करना, जैसे इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है कि उसामा बिन लादेन शहीद था, राइट।
या फिर शेख रशीद बोलता है पाव पाव किलो के बम हैं, या कहता है कि हमारे पास ऐसे बम हैं जिनको अगर हम मारेंगे तो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। ये पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर्स का ये क्यों है? ये ऐसा पाकिस्तान आज का वीडियो में, छोटा सा वीडियो है दोस्तों, 8-9 मिनट का, आप इसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इनकी साइकोलॉजी समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला और आपको यह समझ में आ जाएगा इसके एंड में कि व्हाई डू दीस पीपल बिहेव लाइक दिस। देखिए, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान, पहले बात समझिए, इट्स एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट। देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान। ये एक छलावा है, ये एक 420 है, ये एक फ्रॉड है, राइट? लेकिन ये एक रियलिटी है, एक बहुत बड़ा ढकोसला है जो कि रियलिटी है। अब हुआ यह कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत थी। अब दोस्त और दुश्मन को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया कि भाई ये दोस्त होगा और ये दुश्मन होगा। जो पैसे देता है वो दोस्त है, जो पैसे नहीं देता है वो दुश्मन है। और इंडिया के लिए खास तौर से यह फिलॉसफी थी पाकिस्तान में कि अगर हमारे जर्नैलों को, यानी कि पाकिस्तानी जर्नैलों को अगर अय्याशियां करनी है, अगर लंदन में फ्लैट खरीदने, अपार्टमेंट्स खरीदने, अगर दुबई में शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग प्लाजाज खरीदने, अगर बड़ी बड़ी हजारों एकड़ जमीन में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर इनको बिल्कुल वो अंबानी वाला लाइफस्टाइल जीना है, तो भाई ऐसा कैसे होगा? हु विल फंड इट? क्योंकि फौज की तनख्वाह तो फौज की तनख्वाह होती है, उसमें आदमी ठीक से गुजारा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। अय्याशियों का स्कोप तो है नहीं, चाहे कोई भी फौज हो दुनिया में। द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट अ हाईली पेड आर्मी। इस गलतफहमी में आप कभी मत रहिएगा कि पाकिस्तानी आर्मी की तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। नो, नॉट एट ऑल। तनख्वाहें मिल जाती, यही गनीमत है। लेकिन इनके धंधे अलग अलग हैं दोस्तों। तो इन्होंने धंधे बनाए, प्रॉफिट्स नापे हर जगह, अपना एक लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। लेकिन लोगों को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग ऐश अय्याशी से क्यों रह रहे हैं। इसके लिए आपको एक दुश्मन चाहिए। आप पहले डराओगे ना, वो निकला हिंदू, कि हिंदू तुम्हें खा जाएगा, हिंदू तुम्हें खा जाएगा, हिंदू तुम्हें बर्बाद कर देगा। हिंदू ने कभी कबूल ही नहीं करा कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क बन गया है। यह आपने अपने बच्चों को सिखाया। इसीलिए ये कामरान अकमल टाइप के बेवकूफ के बच्चे निकलते हैं और ये सब बकवास करते हैं टीवी पे। क्योंकि कामरान अकमल, देखिए, जब उसने देखा कि बहुत गलत रिएक्शन हुआ है, बहुत उल्टा रिएक्शन हो गया है, और जब उसको यह पता लगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी गाली दे रहे हैं, जब उसको यह पता लगा कि ठीक है, हरभजन सिंह ने जो बोला वो बोला, ठीक है, हरभजन सिंह सिख है, उसकी दिल आजारी हुई, उसको दिल पे चोट लगी, वो तो बोलेगा, लेकिन और लोगों ने भी नाप दिया बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से। जब उसको नाप दिया तो उसको लगा कि यार ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल घाटा हो। ही इज नॉट सॉरी, चाहे उसने सॉरी सॉरी करके माफी मांग ली हो, किसी से लिखवा लिया हो ट्वीट, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था, भाई को तो आती नहीं, उसने चाहे इंग्लिश में ट्वीट लिखा के सॉरी बोल दिया हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही इज नॉट सॉरी एंड नो पाकिस्तानी इज सॉरी। इनके अब ये कहता है कि ये टीम इसलिए हार रही है उसमें पठान है। ये क्या चाह रहे हैं मैं बता रहा हूं। ये चाह रहे हैं कि टीम में 11 के 11 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तानी पंजाबी हों, वो सुन्नी मुसलमान हों, और ये लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, इस साइड के सारे प्लेयर्स हों, तब जाके उनको पाकिस्तानी माना जाएगा, मुसलमान माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट इशू है पाकिस्तानियों के साथ। जब हम देखते हैं ना कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है, इट इज अ माइंडसेट इशू। जब पाकिस्तानी हमारे टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ करा नहीं क्योंकि यह काम कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता, देयरफॉर, फिर ये कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि किलिंग वन पर्सन इज लाइक किलिंग ह्यूमैनिटी। फिर ऐसी बयानबाजी करते हैं ये लोग टीवी पे, क्योंकि वो दिल से बिलीव करते हैं कि अगर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे या अगर हमें कुरान शरीफ का हवाला देंगे, हम तो बेवकूफ हैं, हमें तो कुछ आइडिया है ही नहीं, हमें कौन सा आइडिया है भाई, ये कुछ भी चूरा ना में खिलाए। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो ये जो कहते हैं, जैसे ये जो इजाज अहमद ने बोला ना कि हम हार गए क्योंकि 6 से लेकर 8 बंदे वहां पे पठान हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज पढ़ने का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो घर में बैठे, छत पे बैठे, उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट टैलेंट एंड
योर प्रैक्टिस एंड योर कमिटमेंट टू द स्पोर्ट, और आप अपनी फिटनेस का, आप अपने टेक्निक का, टेम्परामेंट का कैसे ध्यान रखते हैं, आपकी ग्रूमिंग कैसे होती है, आपका एक्सपोजर कैसे होता है, वैसे क्रिकेटर बनता है, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है। नॉट दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, बट ये है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं क्योंकि पठान है इसलिए हार गए। तो ये जो पंजाबी पठान वाला इशू है ना, ये रियल है पाकिस्तान में। जब मैं कहता हूं तो कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तानी जो है ये मेजर इंडियन है, ये फसाद मैं फसाद नहीं डालता यार। मैं क्यों फसाद डालूंगा पाकिस्तानियों के बीच में? तुम लोग कम हो क्या? अभी वसीम अकरम ने क्या बोला था? वसीम अकरम के, और बड़े इंटेलिजेंट आदमी है वो वसीम अकरम, आई एडमायर हिम। वसीम अकरम ने बोला कि पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में काफी है। आज की तारीख में आपने पठानों को एनिमी बना दिया। एक तो आपने उनको निकाल दिया वहां से, जितने भी अफगान थे, 1.7 मिलियन। फिर आपने बोला कि ये जानबूझ के हार गए क्योंकि नमाज बहुत पढ़ते हैं ये, राइट? फिर आपने सिखों के खिलाफ, ये इनका माइंडसेट इशू है दोस्तों। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट इशू है, इनको दिमाग की सर्जरी चाहिए। सारी बातों से मैं तो एग्री करता हूँ। मोहम्मद अहमद पता नहीं एग्री करता है या नहीं करता, करता है? हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, ये कितनी गलत बात है। एक क्रिकेट है, उसके अंदर अगर आप हार गए, आपको लगा कि आप लोग जीत सकते हैं, 119 बनाया, 120 का टारगेट था, पाकिस्तान नहीं बना सका, तो इसमें इतना मजहब पे आने की या मजहब के एक दूसरे के मजहब को कीचड़ उछालने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें वो पहले फीड हुआ है। जब वो फीड हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं निकलेगा। वो फिर इस तरह फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में आके, जिस तरह कामरान अकमल ने यहाँ निकाला, या इजाज़ अहमद की जो बात है, इजाज़ अहमद ने पठानों के ऊपर निकाला, किसी के अंदर मजहब का गुस्सा हुआ है, किसी के अंदर पंजाबी पठान का गुस्सा हुआ है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें अब आपके सामने। अब इस तरह अगर कोई कंट्री चलेगा, क्रिकेट वाली बात जो मेजर ने बोली, कितनी ज़बरदस्त बात है कि यार क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट है। उसको जब हम देखेंगे तो हमने सिर्फ क्रिकेट की हद तक देखना है, उसको हमने रिलीजन के एनेक्स से नहीं देखना। जिस टाइम पे हमने नमाज पढ़नी है, उस टाइम पे हमने बल्ला लेके नहीं जाना, नहीं लेके जाना ना। मस्जिद में जाके हमने बैट बॉल खेलना है, नहीं। तो क्रिकेट खेलते हुए हमने वहाँ जाके ये इस तरह की जो है वो चीज़ें करनी है जो हम मस्जिद में जाके अगर बैट बॉल वाला सीन करेंगे। तो ये कितनी गलत बात है, हमें नहीं पता चलता। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात बोली थी, हालांकि ये वीडियो हमने नहीं देखा था, कि ये हमें पता ही नहीं चलता। हमारा माइंड काम ही ऐसे करता है, हमें ऐसा लगता है कि यही चीज़ है, यही चीज़ सही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम लोग का एक्सपोजर है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमारा कुएं की मेंढक वाला सीन है ना, जिसमें हम रह रहे हैं, यही सब कुछ है, यही पूरी दुनिया है, और पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। ये पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया यही है जैसे हमें दिखाया गया। तो इतने बड़े बड़े हो गए, इनकी 35-40 साल उम्र होगी, कामरान अकमल लोगों की या इजाज़ अहमद की, इस तरह के बाकी, या वकार यूनस भी बीच में जो एक प्लग हुए, जो वकार यूनस ने ये बात बोली कि मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैं हिंदू। वो तो मैंने खुद भी वीडियो देखा था, कहते हैं आई फील वेरी प्राउड एंड दिस एंड दैट एंड ये एंड वो। कैसी अजीब बात है। आपका अपना मज़हब है, उसमें दूसरे मज़हब को धकेलने वाली क्या है। हमने वीडियो आपके साथ देखा था हारिस सुल्तान वाला, जिसमें एक मोमेंट था, वो एक हिंदू कोई था, कोई पीछे ना स्टैचू बना हुआ था, पता नहीं वो बुद्धा का था या हिंदू का था, जिसका भी था। बात वो नहीं है किसका था, बात ये है कि उसके आगे खड़े होकर तलावत करने लगे भाई साहब, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उसका कोई मैसेज है ना देने का, ऐसे तो नहीं कर दिया। तो यही वो बात है कि ये इस तरह हिंदुओं के आगे खड़े हो गए। ये भी वही बात है कि हिंदुओं के आगे खड़े हो गए, मुझे बड़ी तसल्ली मिली, मुझे बड़ा अच्छा। ना उनको इसमें इंटरेस्ट, ना वो कन्वर्ट होना चाहते, ना वो देखना चाहते कि दूसरा बंदा नमाज पढ़े तो हमें सुकून मिलेगा। अपने से ही अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, ख्यालों की दुनिया, और उसी दुनिया में खुश होते रहना है। और ऐसा अपने आप को शो करवाना कि भैया हमसे तो बेहतर कोई बंदा ही नहीं है, हमसे बेहतर कोई मुसलमान ही नहीं है, हमसे बेहतर कोई क्रिकेटर ही नहीं है। ये एक गुरूरपन वाला जो पाकिस्तानियों में ना, ये बड़ा गलत सीन है। तो ये हमें हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई सीन नजर आता है। लास्ट वर्ल्ड कप में जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, आप लोगों को याद होगा, तब क्या सीन हुआ था, याद है? वो बीफ वाला, कि पाकिस्तानी तो ऐसे मर गए थे जैसे इनको बीफ के बगैर इनका गुजारा चलता ही नहीं है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, कोई भी कंट्री है जहाँ पे वो बड़े शौक से कोई चीज़ खाते हैं, अगर उनको वहाँ वो चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या वो इस तरह शिकायत करने लग जाएंगे? यार कुछ दिन का ट्रिप है, आओ, बाकी चीज़ें भी तुम लोग खाते हो, या तो तुम खाते ही बीफ हो ना, सिर्फ बीफ के अलावा कोई चीज़ ना खाते हो, तो फिर समझ में आता है। ये पाकिस्तानियों को हर वर्ल्ड कप में ही कोई ना कोई परफॉर्मेंस देनी नहीं है, यहाँ फुल परफॉर्म करना है। इस तरह के मामला सोशल मीडिया पे आके, या इस तरह की जो एक स्पेशल नीच है ना, पाकिस्तानियों ने एक अलग से नीच बनाई हुई है कि वर्ल्ड कप में लोगों ने परफॉर्म करना है और हमने एक अलग से परफॉर्मेंस देनी है सोशल मीडिया पे आके, टीवी पे आके। पिछले वर्ल्ड कप में हमने ये बीफ वाली दे दी कि हमें तो भाई बीफ नहीं मिला, हमारे से तो ज्यादती हो गई है, हमें तो धोखा दिया गया है, हमें तो मतलब यहाँ बुलाया गया है और हमारी मेहमान नवाजी ही नहीं की गई। अबे मेहमान नवाजी सिर्फ बीफ से होती है क्या? ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर नहीं भी लिखा हुआ तो कोई लॉजिकली ये बात बता दे कि यार मेहमान नवाजी खाली अगर कट्टा तुमको मिलेगा या गाय तुम्हें मिलेगी, उसका गोश्त मांस मिलेगा, तो ही तो ये डिक्लेयर होगी बात कि भाई तुम लोग की मेहमान नवाजी की है। अब यहाँ नया शोशा छोड़ दिया, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, ये जो परफॉर्मेंस अभी हो रही है ना, अभी तो परफॉर्मेंस अभी आगे पाकिस्तानियों ने देनी है इस खास कैटेगरी में, इस खास नीश में,
कि अभी इन्होंने एक ये बात बोली पठानों और पंजाबियों वाली, और एक बात इन्होंने ये कामरान अकमल साहब ने बोली कि भाई ये सिखों के बारे में जो बुरा भला बोल रहे हैं, ये बड़ा गलत बात है। चल क्रिकेट रही है, मजहब का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना तो कोई हाज चल रहा है ना वहाँ पे, ना वहाँ कोई उम्रा हो रहा है, ना कोई तिलावत हो रही है। ये नफरत वाला सीन पता नहीं कहाँ से आ जाता है। या तो कोई ऐसा चल रहा हो ना कि भैया मुकाबलेबाजी हो रही है मजहबों की आपस में, या ऊंचा नीचा दिखाया जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत और बेवकूफ़ाना इवेंट होगा अगर कभी इस तरह होता है, या अगर कभी हुआ भी होगा। तो यहाँ क्रिकेट चल रही है, उसमें सिखा जाना, और ये पठान और पंजाबी वाला सीन भी अब देखना कहाँ कहाँ से अलग अलग लोग आते हैं। अब इमाद वसीम है या कराची के जो क्रिकेटर्स हैं वो शिकायत करते हैं कराची कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जीडीपी, लेकिन क्या उनका राइट इस तरह नहीं बनता कराची के लोगों के, वो लोग भी आके इस तरह अपने कंट्रीब्यूशन कर सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो फिर IT का डिपार्टमेंट है, या फिर और भी बहुत सारे जितने भी पॉलिटिक्स में, इसके अलावा जितने भी और कैटेगरीज होती हैं वहाँ आके उनका नहीं बनता। इतना वो लोग करते ना भी करें तो पाकिस्तान का पार्ट है ना। हम लोग जब कह रहे हैं कराची पाकिस्तान का पार्ट है, हमने मैप में शो करवाया, हम उसको एडमिट करते हैं, तो पैसे लेने की बारी हम लोग कर लेते हैं। जब क्रिकेट में उन लोगों को शामिल करना होता है, कराची के क्रिकेटर्स देखें, हर कराची का दूसरा क्रिकेटर यही बात करता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। ये जो बात बोली है ना मेजर गौरव ने पंजाबियों वाली, कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सुन्नी मुसलमान हो और पंजाबी हो तो ही ये बात एक्सेप्ट की जाएगी कि हाँ यार ये बात सही है, वरना उस टीम को तो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। यार ये तो एक पाकिस्तानी टीम है, क्यों इसमें सुन्नी मुस्लिम नहीं है, इसमें पंजाबी कम है, इसमें कराची का कहाँ से आ गया, इसमें पठान कहाँ से आ गया। ये चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन कराची की हम बात कर सकते हैं, पठान वैसे काफ़ी ज़्यादा है। पठान काफी, यार वो फर्क तो नहीं करना चाहिए ना, बात ही हो रही है फर्क नहीं करना चाहिए। बात फर्क तो ये नहीं है कि कराची का है या पठान है या कोई भी है, यार कहीं से भी है। अगर आप कहते हैं कि जो कश्मीर वाला पार्ट है पाकिस्तान का है, तो वहाँ से भी अगर आपको वहाँ से आता है तो आपको वहाँ से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी एनेक्स से देख रहे हैं ना। आप भी ये बात करें कि भाई कश्मीर तो पाकिस्तान का पार्ट है, कराची पाकिस्तान का पार्ट है, तो जब आप उसी एनेक्स से जब क्रिकेट को भी देखेंगे अपनी एनेक्स से, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा कि इंडिया कैसे देखता है बाकी कैसे देखते हैं, आप लोग देखते हैं उस तरह, तो जब वो बात वहाँ प्रैक्टिकल अप्लाई करने की आती है तो वहाँ आप लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये इसी को तो दोगलापन, इसी को तो हिपोक्रेसी कहते हैं, इसी को तो मुनाफकत कहते हैं, जिसमें पाकिस्तानी पंजाबी सर फहरिस्त आते हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। तो इसीलिए हमारी क्रिकेट का ये हाल है, इसीलिए हमारी सियासत का ये हाल है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी का ये हाल है, और इसीलिए पूरी दुनिया में हमारी इज्जत का ये हाल है जो पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं। तो इस हवाले से लेकिन एक और मैं आपसे बात पूछूँ, है वैसे इस टॉपिक से हट गया वो, आपने इस दफ़ा जो मैच देखा था उसमें आपको क्या थोड़ा बहुत देखा था मैंने, इतना ज्यादा नहीं देखा। चले जितना भी देखा इंडिया पाकिस्तान का, हाँ, तो आपको क्या लगा था कि ये बड़ा? यार मुझे तो ड्रामेबाजी लग रही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा है। मुझे तो नहीं लगा कि यार कोई, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे लगा मैं लगने पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरह किसी पे नहीं इल्ज़ाम दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि कुछ चीज़ें ख़राब हैं, ये अपनी फुलेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे ये सारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी जो है। नहीं, वैसे जैसे हम कहते थे बचपन में, मैं उसकी बात कर रहा था, पहले इस तरह हम सोचते थे कि ये इंडिया से मैच है, हमने जीतना है, ये है वो है, उस तरह की कुछ चीज़ थी। नहीं, वो तो बड़ी देर से खत्म हो गई। बस ये, हाँ, क्रिकेट का शौक है, एक होता है कि यार इंडिया से मैच है, चलो एक शुगर लग रहा है, बस इस तरह तक। हार ये पहले तो बड़ी 2 दिन तक दिल में दर्द होती रहती थी, खून निकलता रहता था दिल में से। लेकिन ये कि अब ऐसा नहीं है। अब अगर हार जाए तो होता है यार अच्छी गेम थी, मतलब एक ग्रुप हमने डिसाइड किया हुआ कि हम लोग इस ग्रुप से हैं, हम इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, फिर सेट हो जाता है। इतना तो लगता ही, अगर कोई बंदा किसी चीज़ को सपोर्ट करता है तो अगर वो बोले कि मुझे बुरा ही नहीं लगता, तो वो गलत बात है, वो तो बात पॉसिबल ही नहीं है। या तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, अगर सपोर्ट कर रहा है तो कुछ थोड़ी देर के लिए तो उसको लगेगा, बाद में वो डिपेंड ये करता है कि कितनी जल्दी बंदा वहाँ से वापस आता है, वो उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, और वो इसी पे डिपेंड करता है कि कितना उस चीज़ को बंदे ने हावी किया हुआ है। तो बड़ी देर से मुझे ऐसा नहीं लगता। पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, वर्ल्ड कप हारा, मैंने कहा खैर है यार कोई बात नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स अगर ना भी हो, नेशनलिटी वाले मामले में आगे मुझे इतना ये सारी चीज़ें नहीं होती, और जो कि बड़ी, आपको पता ही मेरा पॉइंट, इस पर हम ज़्यादा उस तरफ नहीं जाते। ओरिजिनल वीडियो का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।